हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि आपको दिल्ली पुलिस में हिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किन किन टॉपिक को कितना टाइम देना है और कहाँ से आपको पढ़ना है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी, मैंने दिल्ली पुलिस से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने उनको नहीं देखी तो सबसे पहले आप उनको देखो। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई हुई है, आपको कैसे कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो आज मैं बात करूँगी जीएस में, और जीएस में भी सिर्फ हिस्ट्री में बात करने वाले हैं हम, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, किस तरह से हमें पढ़ना है कैसे नहीं, ठीक है। अगर आपने स्ट्रेटेजी की वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देखो, मैंने कल ही अपलोड की है, कहाँ से आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो आज बात करेंगे हम हिस्ट्री की। हिस्ट्री में हमारे, आप मान के चल सकते हैं, यहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं दिल्ली पुलिस में, ठीक है। तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, इससे ज़्यादा ही हो सकता है। अभी मैं मिनिमम आपको बता रही हूँ, 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आते ही है दिल्ली पुलिस में। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बताऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको पढ़ना कहाँ से है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य वंश, गुप्त वंश, दक्षिण भारत के को प्रमुख वंश पढ़ने हैं, दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करनी है, मुगल काल पढ़ना है, गवर्नर जनरल पढ़ने हैं, 1857 की क्रांति कंप्लीट करनी है आपको। फिर आपको भारत के स्वतंत्रता संग्राम पढ़ने हैं, गांधी युग कंप्लीट करना है आपको, कांग्रेस अधिवेशन पढ़ना है, जितने भी प्रमुख नारे हैं आज़ादी के टाइम पे वो सारे आपको पढ़ने हैं, समाज सुधार आंदोलन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा हिस्ट्री का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं कि हमें पढ़ना किस तरीके से है। तो ये आपको जो दिखाई दे रही है लूसेंट की बुक है। जो बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन लेवल की, मतलब जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसके पास ये बुक होगी लूसेंट की। तो आज मैं बताऊंगी कि आपको किस तरीके से टॉपिक कवर करने हैं। आज मैं हिस्ट्री की बात करूंगी, तो हिस्ट्री लेके चलते हैं। सबसे पहले हम इंडेक्स चेक कर लेते हैं। इंडेक्स यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारी हिस्ट्री का ही पार्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। 1 से 64 पेज तक ये हमारी हिस्ट्री का पार्ट है। तो आपको पढ़ना कैसे है, देखो इसको आपको, ये नहीं कि आपको इसको पूरा कंप्लीट करना है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं अपने, जो जो मैंने बताई है। जैसे आपको सबसे पहले इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ये चारों वेदों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, किसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, क्या क्या नहीं, कौन सा नया है कौन सा पुराना है, इस तरीके से आपको पढ़ना है ये, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे अपना इंपॉर्टेंट जो जो आपको पढ़ना है। देखो, सबसे पहले ये हाईलाइट है, जो महत्वपूर्ण अभिलेख है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से आपको सारे इंपॉर्टेंट अभिलेख पढ़ने हैं, कौन से शासक के द्वारा किस समय लाया गया था, ठीक है। तो ये सारे आपको इंपॉर्टेंट अभिलेख होगी। फिर उसके बाद आपको कवर करना है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं यहाँ पर। जैसे जितने भी ये पिंक कलर से हाईलाइट कर रखे हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से मिली, एक तो आपको ये कंप्लीट करना है, और क्या क्या प्राप्त हुआ है हमें, क्या क्या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको सिंधु सभ्यता में कवर करनी है अपनी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कौन सा स्थल कौन सी नदी पर है और कौन से किसने खोज की, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है। ये सारा आपको एक टेबल के तौर पे एक जगह ही सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो लूसेंट की बुक में आपको ये कवर करना है, ठीक है। आपके पास अगर कोई बुक है तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको पढ़ना है ऋग्वेद की जो भी प्राचीन नदियों के नाम है, आधुनिक नाम और प्राचीन नाम, वो आपको कंप्लीट करना है यहाँ पे। जैसे ये दे रखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको महाजनपद पढ़ने हैं, 16 महाजनपद है। इसके बाद आपको पढ़ने हैं 16 महाजनपद, ठीक है। उनकी महाजनपद पढ़ने हैं और उनकी राजधानी कौन सी है कौन सी नहीं, 16 के 16, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम जैन धर्म पर। जैन धर्म में आपको जितने भी पॉइंट्स है कि वास्तविक संस्थापक कौन है, संस्थापक कौन है, ये आपको कंप्लीट करना है। फिर इसमें आपको पढ़ने इनके प्रतीक चिन्ह, जितने भी प्रमुख जैन तीर्थकार हैं उनके प्रतीक चिन्ह आपको यहाँ से कवर करने हैं, ठीक है। ये टेबल आपको इसमें लूसेंट में मिल जाएगी। उसके बाद आपको जैन संगीतियाँ पढ़नी है। फिर इतना करने के बाद जब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे जैन धर्म के कंप्लीट कर लोगे, फिर आपको बौद्ध धर्म कंप्लीट करना है। बौद्ध धर्म में क्या करना है, जितने भी प्रतीक चिन्ह है बौद्ध धर्म से रिलेटेड वो आपको कंप्लीट करने हैं, जितनी भी सभाएं हुई है वो आपको कंप्लीट करना है, और बौद्ध धर्म में जितने भी हाईलाइट पॉइंट्स हो रखे हैं, ये जितने भी मतलब घर छोड़ने की जो उन्होंने अवस्था थी उसको क्या कहा गया है, और जी जब पहली बार भाषण दिया था, मतलब उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया था, उसको क्या कहा गया है। तो सारी चीज़, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो आपको बौद्ध धर्म में पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ जितने भी है वो आपको यहाँ से कंप्लीट करने हैं। जैसे ये दे रखे हैं, और कौन से राज्य में कौन से स्थान में है वो आपको कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ से आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है,
इसके बाद आपको मौर्य वंश पढ़ना है। मौर्य वंश में जितने भी संस्थापक है, जो जो इंपॉर्टेंट संस्थापक है, महत्वपूर्ण रहे हैं, जैसे कि अशोक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में डिटेल में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, तो ऐसे कंप्लीट करना है आपको। फिर आपको अशोक के शिलालेख के बारे में पढ़ना है, कौन से शिलालेख में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या नहीं, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर आपको अर्थशास्त्र में जो जो नाम से जिस नाम से वर्णित तीर्थ है वो आपको पढ़ना है यहाँ पर। अब जैसे ये आ जाता है सातवाहन वंश, तो आपको क्या करना है, इनके संस्थापक पढ़ने हैं और जो इनके मेन फाउंडर रहे हैं, जो उनसे भी ज़्यादा महान संस्थापक, मतलब जो भी इसके राजा शासक जो भी कहते हैं वो रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना है। और इन्होंने कौन सी मुद्रा चलाई थी या कौन सी नहीं, तो उस बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। जैसे कि सातवाहन वंश की राज की भाषा कौन सी थी, प्राकृत एवं लिपि। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको कंप्लीट करते चलना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको पूरा इसमें महारत ही हासिल करनी है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ उन पर आपको ध्यान देना है, क्या क्या करना है, क्या क्या है, ठीक है। फिर मैं आगे बात करती हूँ, जैसे कि ये रहा दक्षिण भारत के राजवंश। दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश है उसमें आपको क्या पढ़ना है, उनके संस्थापक पढ़ने हैं, वास्तविक संस्थापक पढ़ने हैं, उन्होंने कोई महत्वपूर्ण रचना अगर रची है तो उसके बारे में पढ़ना है, और उस टाइम पे कौन से लेखक थे कौन से नहीं, तो ये आपको दक्षिण भारत के राजवंश में पढ़ने हैं। और इनकी राजधानी आपको याद करनी है कि कौन सी राजधानी थी, कौन से वंश की, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे हो जाएंगे। जैसे इसमें दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट आ जाता है, चालुक्य वंश आ जाता है, तो इनके आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट संस्थापक पढ़ने हैं और राजधानी पढ़नी है, और क्या क्या रचना इनके समय पर हुई थी वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो आपका एंशिएंट कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। तो मध्यकालीन भारत में आपको क्या पढ़ना है, भारत पर जितने भी अरब आक्रमण हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है, जितने भी हाईलाइट पॉइंट्स हो रखे हैं उनके बारे में आपको सारा पढ़ना है। देखो फिर आपको क्या पढ़ना है, मोहम्मद गौरी द्वारा जितने भी प्रमुख युद्ध लड़े गए उनके बारे में पढ़ना है, कौन से वर्ष में लड़े गए और किसके द्वारा किसके साथ लड़े गए, ठीक है, और उसमें किसकी विजय हुई है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। फिर आपका सल्तनत काल आ जाता है। सल्तनत काल में आपको हर एक वंश के, तो आपको पहले मतलब उनकी डेट याद होनी चाहिए कि कौन से साल से कौन से साल तक कौन सा वंश रहा है, ठीक है। और सीरीज आपको याद होनी चाहिए कि पहले कौन सा वंश है और फिर उसके बाद कौन सा वंश है, और सारे वंश के आपको संस्थापक याद होने चाहिए, ठीक है। फिर उनका फर्स्ट संस्थापक और आखिरी संस्थापक, मतलब अंतिम संस्थापक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने किस इमारत की नींव रखी, किसकी नहीं, जैसे कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, उसको कंप्लीट किसने किया, उसको दोबारा से पुनर्निर्माण किसने कराया, तो इस तरीके से चीज़ें आपको याद करनी है। इल्तुतमिश के समय तुर्क चालगानी चलाई गई थी, इस तरीके से आपको याद करनी है। सिजदा और पैबोस प्रथा किसने शुरू, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट्स है ना, जो पिंक कलर से हाईलाइट हो रखे हैं, इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको मेडिवल हिस्ट्री अपनी सारी कंप्लीट करनी है। उसके साथ ही आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको ये विभाग कंप्लीट करने हैं, कौन सा विभाग किससे संबंधित है और किसने चलाया था, ठीक है। तो फिर विजयनगर साम्राज्य में आपको इनके वंश के शासक याद करने हैं, कौन से वंश का कौन सा शासक था, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। और उसके बाद आ जाते हैं हम मुगल साम्राज्य पे। मुगल साम्राज्य में आपको बाबर के द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए वो सारे आपको याद करने हैं, हुमायूं के द्वारा, और इनका कौन से समय से कौन से समय तक इन्होंने मतलब शासन किया है, कौन से नहीं, ऐसे ही आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अकबर द्वारा जीते गए सारे प्रदेश आपको याद करने हैं, अकबर के कुछ इंपॉर्टेंट्स जो भी कार्य किए वो आपको कंप्लीट करनी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन से सन में किया है कौन से नहीं। इसके बाद आपको मराठा कंप्लीट करना है अपना, इसमें भी कुछ हाईलाइट पॉइंट्स है, किसने स्टार्ट किया, कौन संस्थापक था, कौन वास्तविक संस्थापक था, ऐसे कंप्लीट करना है। फिर इसमें अष्टप्रधान आ जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार ये आपको कंप्लीट करना है। जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ वह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये नहीं कि कुछ भी मैं ऐसा भी ऐसा बता रही हूँ, एग्जाम से ओरिएंटेड आपको चीज़ें बता रही हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारी संधि याद करनी है और कौन से वर्ष में हुई है, ठीक है। ये सारी आपको संधि कंप्लीट करनी है, यहाँ पर कौन कौन से वर्ष में हुई है, कौन कौन से में नहीं है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये कंपनी के स्थापना वर्ष याद करने, कौन सी कंपनी की स्थापना कब हुई है कब नहीं, ठीक है। उसके बाद आपके ये सारी प्रमुख युद्ध आ जाते हैं, मतलब प्रथम एंगल मैसूर युद्ध, ये 4 एंगल मैसूर युद्ध हुए, इनके वर्ष याद करने और कौन सा गवर्नर जनरल था वो आपको याद करने हैं। ऐसी संधियां याद करनी है, कौन से युद्ध के समय कौन सी संधि हुई है और कौन से वर्ष में हुई है, तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। फिर आपके आते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल जितने रहे हैं, इसमें क्या याद करना है आपने, इसमें आपको इनके एक तो समय याद करना है, कौन से समय से कौन से समय तक रहे और इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट काम किया है जिससे ये फेमस हुए, तो इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंस जितने भी कार्यकाल रहे हैं, जो भी इन्होंने काम किया है, जैसे कुछ भी डलहौजी वगैरह, जो भी इंपॉर्टेंट जितने भी गवर्नर है उनके आपको जो जो इन्होंने काम किया है, जो जो इनके टाइम पे काम हुए वो आपको याद करने हैं, ठीक है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे
अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह आपको कंप्लीट करने हैं, कौन सा नेता था और कौन सा क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित हुआ है, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। फिर 1857 की क्रांति इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, ये आपको कंप्लीट करना है। और कहाँ से शुरू हुई और कौन भारतीय नायक था उस समय, तो इस तरीके से आपको याद करनी है ये, और इनकी डेट याद करनी है आपको, ठीक है। इस तरीके से आपका ये कवर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाता है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में देखना है, ठीक है। काफ़ी मतलब अच्छा दे रखा है इसमें लूसेंट में, तो आपको ये जो हाईलाइट पॉइंट हो रखे हैं इनको तो काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना है, ठीक है, इनको छोड़ना नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपका ये आ जाता है भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। कौन कौन सी संस्थाएं चलाई गई है, कौन उनके संस्थापक थे और किस वर्ष में हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं आपको पढ़नी है, जो जो इंपॉर्टेंट आंदोलन हुए वो आपको कवर करने हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपको एक टेबल के तौर पे एक साथ आपको मिल जाएगी सारी डिटेल। उसके बाद आपको भारत के महान शहीद जो भी हुए हैं आज़ादी के संबंध में, जितने भी महान शहीद हुए हैं उनके बारे में आपको संबंधित घटनाएं मिल जाएगी, कब कब उनको फांसी वगैरह दी गई है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे किस किस ने कब कब दिए, ये आपको याद करने हैं। उसके बाद आपको इनकी स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें, मतलब इंपॉर्टेंट बुक्स आपको याद करनी है। फिर आपको इनकी उपाधि याद करनी है, ठीक है। और कांग्रेस अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ, किस स्थान पे हुआ, कौन अध्यक्ष था और उसमें विशेष क्या रहा, क्या मतलब किस कारण वो हुआ है, तो आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको भारत की प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, जितनी भी हिस्ट्री में अब तक इम्पोर्टेंट लड़ाइयाँ है वो आपको एक साथ यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे आपको ये करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे सारे एक साथ राजवंश मिल जाएंगे, संस्थापक मिल जाएगा और राजधानी मिल जाएगी, जितने भी एंशिएंट, मेडिवल या जितने भी राजवंश रहे हो उनके संस्थापक आपको यहाँ पे एक साथ मिल जाएंगे। समाज सुधार, सामाजिक सुधार अधिनियम जितने भी चलाए गए वो सारे आपको यहाँ पे एक साथ देखने को मिल जाएंगे। कौन गवर्नर जनरल था, किस वर्ष हुआ, किस वर्ष नहीं, तो इस तरीके से आप अपनी हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। गाइस मैंने आपको पूरा हिस्ट्री में डिटेल में बता दिया है कि आपको किस तरीके से क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना है और कहाँ से पढ़ना है। देखो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो लूसेंट से बेस्ट बुक तो कोई हो ही नहीं सकती। जो भी हाईलाइट पॉइंट्स है उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जिन जिन चीज़ों को मैंने अभी आपको टिक मार्क कराया है उनको आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है, ज़्यादा फोकस करना है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इनको आप रेडी कर सकते हैं। तो अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया है तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, मतलब आपके 5 से 6 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के लूसेंट से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। पर ये है कि आपको अच्छे से पढ़ना है। अपने नोट्स आपने जो बना रखे या तो उनसे पढ़ो या लूसेंट से पढ़ो, बट आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि एसएससी काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछता है। जीएस में तो काफ़ी डीपली क्वेश्चन आते हैं एसएससी के, कोई सा भी एग्जाम आप उठा के देख सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है सारी चीज़ें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।